नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। चुनावों की सरगर्मी के बीच बिहार आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और बिहार से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सदन में किया उसे सिर्फ और सिर्फ फूहड़ता कहते हैं। उनके बयान से हंगामा मचा हुआ है और यह बयान उन्होंने एक दफा नहीं दिया, एक जगह नहीं दिया, दो बार दिया, दो अलग अलग जगह दिया। कल बिहार विधानसभा में नीतीश बाबू ने बोलना शुरू किया जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको मैं तो आपको कतई नहीं सुना सकती और मैं इसे फूहड़ता की श्रेणी में रखूंगी। नीतीश के बयान से उनके खुद की सरकार की जो मंत्री हैं वो असहज हो गई और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं। इनफैक्ट मैंने उनसे ये कोशिश की है कि बातचीत कर सकूं और समझने की कोशिश कर सकूं कि आखिर मन में उस वक्त उनके क्या चल रहा था। कोई अपना चेहरा छुपा रहा था, कोई इधर उधर देख रहा था, कोई नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। नीतीश के बयान पर कल से ही महिला संगठन और बीजेपी हमलावर है। बीजेपी एक तरफ नीतीश बाबू के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया है। हालांकि बात जब हाथ से निकलती हुई नजर आई तो नीतीश बाबू को याद आया कि मामला ठीक नहीं है, माफी तो मांग लेनी चाहिए। वो बैकफुट पर आए और माफी मांग ली। लेकिन कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं ना कि पहले जो किया उस पर अगर दबाव में माफी मांग रहे हो तो मतलब जो किया उस पर पछतावा नहीं है। वो माफी तो मांग रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने माफी जो है आखिर मांगी किस बात पर है। अपनी सोच के लिए माफी मांगी है, शब्दों के लिए माफी मांगी है, अपनी मेंटालिटी के लिए माफी मांगी है, या फिर उस मुद्दे पर बात करने के लिए जिस पर अब शायद नीतीश ये समझ रहे हैं कि उड़ता हुआ तीर ले लिया, मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। आज मध्य प्रदेश के गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। उन्होंने उस मंच से नीतीश बाबू के बयान पर कैसे तीखा हमला किया है, आप सुनिए। और वो बयान मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी खामी है, वो आप तक पहुंचाऊं उससे पहले विपक्षी गठबंधन के नेता ने विधानसभा में भद्दी बातें की, विधानसभा में माताओं बहनों का अपमान किया, ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी नीतीश से माफी की मांग की। महिलाओं पर उनकी इस फूहड़ टिप्पणी पर पूरे देश में किस तरह से गुस्सा और राजनीति शुरू हो चुकी है उस पर आज चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन पहले आप वार पलटवार देखिए। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है नीतीश कुमार, इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर बद्दी बातें की। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कल गया गलती तो गलती कल गया तो गलती का तो माफी मांग ली। जब सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। पूरे बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। एक तरफ देश की नारी शक्ति दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और आपके मन में ये विचार है, ये कुत्सित मानसिकता है।